गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th के लिए भूगोल के विषय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आप सभी का महर्षि गौतम विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि पॉपुलेशन में भी हमने ये पढ़ा था कि भारत की जनसंख्या संरचना। सबसे पहले हम लोग जब इसी से पहले हमने वर्ल्ड की पॉपुलेशन पढ़ी थी। जनसंख्या क्या होती है? किसी भी क्षेत्र की जो निश्चित भूभाग पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। यानी निश्चित स्थान निश्चित समय में जो पॉपुलेशन रह रही है वो जनसंख्या कहलाती है। आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या संरचना। अब बात आती है जनसंख्या संरचना क्यों अध्ययन करते हैं? व्हाई वी स्टडी पॉपुलेशन कंपोजिशंस, यानी हम उसकी संरचना का अध्ययन क्यों करते हैं? जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये मानव भूगोल की विषय वस्तु मानव है और मानव के जो क्रियाकलाप हैं वो उसकी जनसंख्या के द्वारा किए जाते हैं। जैसे जिस देश की जनसंख्या संरचना होगी उस देश का जनसंख्या का विकास, उस देश की ग्रोथ डेवलपमेंट उसकी जनसंख्या संरचना पर निर्भर है। इसे हम एक पंक्ति में कहें तो किसी भी देश के विकास या विकसित होना या उसके विकासशील होने के पीछे जो जिम्मेदार तत्व है वह तत्व है जनसंख्या संरचना। इसीलिए जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, अब बात आती है जनसंख्या संरचना में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या संरचना में हम ये अध्ययन करते हैं कि वहां की जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या, फिर इसके अलावा सेक्स रेशो, लिंगानुपात उसमें अध्ययन किया जाता है। साथ ही उनकी एजुकेशन कैसी है, उनमें एज ग्रुप कैसा है, यानी उनकी शिक्षा साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही आयु वर्ग का अध्ययन किया जाता है जिसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में कितनी पॉपुलेशन है उस देश की, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जब हम किसी देश की जनसंख्या संरचना का अध्ययन करते हैं तो उस देश की वहां की स्थितियों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम विश्व के विभिन्न देशों का अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं जहां जनसंख्या यानी बच्चों की संख्या अधिक है, यानी जहां चाइल्ड पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वो सभी राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हैं। वो कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता, यानी क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है और जो बच्चों की संख्या अधिक होना इस चीज का द्योतक है। फिर इसके बाद में हम आगे अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत ये आता है कि किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है और साथ ही मानव जाति के लक्षण, जनजाति, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता आदि सभी चीजें वहाँ की जनसंख्या संरचना उसको प्रकट करती है। अब आता है जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे, नगरीय जनसंख्या किसे कहेंगे? तो ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या जिसका मुख्य कार्य कृषि कार्य हो, कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, जो कि गांवों में निवास करती है। शहरी जनसंख्या वह जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है तथा जिनका मुख्य कार्य उद्योगों और सेवा कार्य हो, जिसके अंतर्गत वो इसमें आते हैं पूरे, वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। अब आता है नेक्स्ट कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से ये चीज आती है कि भारत कैसा है, मूलतः ग्रामीण देश है। भारत कैसा है, गांवों का देश है। भारत ग्रामीण सभ्यता वाला यानी गांवों का देश कहलाता है। अब गांवों के देश के आधार पर अगर हम कहें तो 1921 में 1921 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 88.8% जनसंख्या गांवों में निवास कर रही थी। यानी ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम अध्ययन करें, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो रेशियो है उस रेशियो में चेंजेस बहुत आए हैं। वो चेंजेस क्यों आए हैं, पहले गांव में कितनी जनसंख्या रहती थी, शहरों में कितनी रह रही है, इन सब का हम
अध्ययन करेंगे और इसमें जो रेशो में अंतर आने के कारण है उनकी भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले ये चीज कि 1921 में 1921 में जो रूरल पॉपुलेशन थी, ग्रामीण जनसंख्या थी, वो 88% थी। यानी 1921 में ग्रामीण गांवों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 88.8% था, जो कि धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण आता है वो है औद्योगिक विकास व नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम ये रेशो देखें 1921 से 2011 वाली कंडीशंस में देखें तो ये प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम होने का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण और नगरीकरण का विस्तार। यानी औद्योगिकरण के बढ़ने के परिणाम स्वरूप गांवों में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है वो उद्योगों में काम करने के लिए शहरों में चले जाते हैं, और शहरों में सुख सुविधाएं होने के कारण धीरे धीरे शहरों का क्या होता जा रहा है? विस्तार होता जा रहा है। तो दो मुख्य कारण है ग्रामीण जनसंख्या का कम होने के पीछे अगर पूछा जाए मेनली जो रीजंस है वो क्या है? मुख्य कारण है पहला औद्योगिकरण और दूसरा नगरीकरण का विस्तार, यानी नगरीकरण का बढ़ना और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से रूरल पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब हम आगे बढ़े कि जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जो मेनली इनके जो वर्क होते हैं, मुख्य कार्य क्या होता है? ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य कार्य कृषि कार्य से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः कृषि व उससे संबंधित कार्यों में संलग्न रहती है। ग्रामीण जनसंख्या कृषि व संबंधित कार्य में संलग्न रहती है, संलग्न रहती है। यानी ग्रामीण जनसंख्या क्या है? या तो कृषि कार्य कर रही है, संबंधित कार्य मतलब कृषि के साथ संबंधित क्या होगा? पशुपालन कार्य, फसलों का इधर से उधर ट्रांजैक्शन करना, यानी सब्जियों की कटिंग करके मंडी तक पहुंचाना। तो ये सारे कार्य कृषि और उससे संबंधित कार्य के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या संलग्न रहती है, इन्वॉल्व रहती है। साथ ही अगर हम कहें 2011 की जनगणना के अनुसार, जो सेंसस एवरी 10 ईयर में जो पॉपुलेशन गणना की जाती है, उस गणना के अनुसार आगामी जो जनगणना होगी 2021 में होगी वो जनगणना, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या, इंपॉर्टेंट बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो 6,40,867 टोटल ये संख्या है। कुल संख्या कितनी है गांवों की? 6,40,867 संख्या बताई गई है। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर नेक्स्ट आता है कि गांवों की संख्या की दृष्टि से, यानी ये तो हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत कैसा क्या है? मूलतः गांवों का देश है या कृषि प्रधान देश है। पूरा का पूरा कंट्री जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है और रूरल बेस्ड है, ग्रामीण एरिया से संबंधित है। अब हम देखें पूरे जो भारत के अगर मैप में हम देखें तो कौन कौन से एरिया जैसे हैं जहां ये ग्रामीण पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो स्टडी करने पे ये पाते हैं जहां पे रिवर्स है, जहां पे कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा है, वहां पे आपको ये ग्रामीण जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। ये रफली हमने ये इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया है। इसको अगर हम देखें तो मेनली जो पॉपुलेशंस देखने को मिल रही है, रूरल पॉपुलेशंस, वो कहाँ देखने को मिल रही है? इसको हम इस एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशंस है वो मुख्य रूप से जैसे गांवों की संख्या की दृष्टि से, यानी गांव अगर हम पूरे राज्यों की बात करें तो विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक गांव कहाँ कहाँ हैं, उनके अगर हम क्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले जो सर्वाधिक गांव है वो कहाँ पे है? ये हमारा ये यूपी वाला एरिया आता है। इधर ये इधर ऊपर सॉरी ये वाला यूपी वाला एरिया आ जाता है, नीचे ये एमपी वाला आ जाता है, यहाँ ये राजस्थान के इस तरफ। तो ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गांवों की संख्या है। यानी भारत में सबसे ज्यादा गांवों की संख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ये संख्या कितनी है? 1,06,704, 1,06,704, यानी 1,06,704
गांवों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। अगर हम देखें जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जहां से एमपी सीट्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो भी यूपी से है। और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और साथ ही सर्वाधिक गांव वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। फिर सेकंड जो देखा जाए वो आता है एमपी, ये आता है हमारा मध्य प्रदेश, यूपी जहां के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगी राज। फिर एमपी जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। तो ये एमपी जहां अगर हम देखें तो यहाँ गांवों की संख्या कितनी बताई गई है? 54,903, यानी 54,903 पॉपुलेशंस बताई गई है। कहाँ की? एमपी की जनसंख्या, गांवों की संख्या बताई गई है। फिर गांवों की संख्या के आधार पर जो थर्ड पोजीशंस में आता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के यहाँ ये इस जगह इस तरफ है उड़ीसा, ये देखने को मिलता है राज्य उड़ीसा राज्य, जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा की जो गांवों की संख्या देखी जाए 51,313 जो विलेजेस वहां देखने को मिलते हैं। तो गांवों की संख्या उड़ीसा में कितनी है? 51,313 गांवों की संख्या बताई गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है बिहार, ये यहाँ अपना ये बिहार वाला एरिया, ये क्योंकि भारत का जो नक्शा है मैंने बिना मापनी के आधार पर बनाया है, इसलिए इसका शेप प्रॉपर नहीं बना हुआ है। जब आप प्रॉपर शेप में देखेंगे तो ये थोड़ा सा इधर विस्तृत होता है। तो यहाँ आप जब बनाते हैं एग्जाम में, जब कभी भी डाटा की एंट्री करते हैं, आप जनसंख्या से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं, आंकड़े दर्शाने के साथ साथ मानचित्र भी बनाइए ताकि आपको अच्छे अंक आ सके। मार्क्स अच्छे लाने के लिए हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा उसका, ताकि हम प्रभावी तरीके से हमारे उत्तर की प्रस्तुति दे सके, और जब हमारा इफेक्टिव आंसर होगा तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा और एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स देगा। तो हमें आंकड़े याद करने के साथ साथ मैप में उसकी लोकेशन भी याद रखनी है और एग्जाम में मैप भी बनाना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैप आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट बिहार, बिहार जहां की पॉपुलेशन, जहां गांवों की संख्या कितनी है? 44,874 विलेजेस, यानी 44,874 गांवों की संख्या दिखाई गई है। ये अपना बिहार वाला बिहार। फिर उसके बाद में जो गांवों की संख्या के आधार पर जो स्टेट जिसका नाम आता है वो है राजस्थान। राजस्थान में जो गांवों की संख्या वो कितनी है? 44,672 विलेजेज, 44,672 गांवों की संख्या दिखाई गई है। ये अपना ये राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे ये राजस्थान, ये इस तरफ एमपी आ जाता है, यहाँ ये गांवों की संख्या दिखाई गई है। तो ये तो हुआ ग्रामीण जनसंख्या का संख्या के अनुसार कि गांवों की संख्या कितनी है। फिर सेकंड जो हम इसमें देखते हैं, ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रण, जो रूरल पॉपुलेशंस है वो कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रण कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ सिचुएटेड है। तो उसके केंद्रण की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो केंद्रण देखने को मिलता है वो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ पे अपना ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ ये जनसंख्या का सबसे ज्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो ये जनसंख्या का संकेंद्रण कितना देखने को मिलता है? 88.96%, 88.96%। जब भी हम मैथ्स में पॉइंट के बाद वाले डाटास पढ़ते हैं उसको एक साथ नहीं पढ़ के वन डिजिट स्टडी करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। ये संकेंद्रण यानी ये जो सेंट्रलाइजेशन है वो कितना है? 88.96% है। दूसरा अगर हम बात करें, ये फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये अपना बिहार वाला पोजीशन आ गया। बिहार में अगर ग्रामीण जनसंख्या का संकेंद्रण देखा जाए वो कितना देखने को मिलता है? 88.70%, यानी यहाँ 96 है और यहाँ 70% है। सेकंड पोजीशन बिहार की आती है जहां ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। फिर जो थर्ड पोजीशंस में अगर हम देखें तो असम ये यहाँ पे इस तरफ ये सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट में आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। तो असम में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 85.92% देखने को मिलती है।
यानी 85.92% देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो आता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ये वाला जहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो उड़ीसा की पॉपुलेशन अगर हम देखा जाए, ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है 83.22%, यानी 83.2% ग्रामीण जनसंख्या यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अगर हम देखा जाए तो मेघालय या यहाँ पे इस तरफ ये मेघालय, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, मेघालय मेघों का आलय, यानी जहां बादलों का घर है, सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया जो आता है वो इस तरफ ही आता है अपना। मेघालय में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 79.92%, यानी 79.92% पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन यहाँ देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद में आता है ये अपना यूपी वाले में अगर हम देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना देखने को मिलता है 77.72%, यानी 77.72% ग्रामीण जनसंख्या कहां देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है टोटल कि ये जो हमारी जनसंख्या का वितरण है, वर्गीकरण है, उस आधार पे हमने ये स्टडी किया कि टोटल जो पॉपुलेशन है ग्रामीण जनसंख्या भारत में गांवों की जो संख्या दिखाई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867, यानी 6,40,867 टोटल कितने ये विलेजेस की संख्या है, यानी नंबर ऑफ विलेजेस इतने हैं। फिर इसके बाद में हमने स्टडी किया कि ग्रामीण जो एरिया है कितने गांव सबसे ज्यादा है कौन से राज्य में, इसके आधार पे हमने देखा गांवों की संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा गांव कहाँ है यूपी में। कितने हैं 1,06,704 गांव यूपी में है। फिर उसके बाद में एमपी, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, फिर इसके अलावा अदर स्टेट्स में भी गांवों की संख्या है, लेकिन धीरे धीरे गिरते हुए क्रम में वो गांवों की संख्या देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि ग्रामीण जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, जो इसके सेंट्रलाइजेशन है, जो पॉपुलेशन सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड के अकॉर्डिंग हमने देखा सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के बाद में बिहार में आता है सेकंड नंबर। बिहार के बाद में जो तीसरा स्थान आता है वो असम का आता है। असम के बाद में हमने देखा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद मेघालय और मेघालय के बाद यूपी। इन एरिया में ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर इसके साथ ही आगे हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है नगरीय जनसंख्या। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, भारत की संरचना, जनसंख्या संरचना, यानी हम ये स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे थे कि भारत में जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या, उसका लिंगानुपात, उसकी आयु, एज ग्रुप के अनुसार जो पॉपुलेशन है, उन सब का उसकी देश की विकास की स्थिति पर निर्भर प्रभाव पड़ता है। कोई भी विकसित राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र क्यों है, उसकी जनसंख्या संरचना की स्टडी करके हम ये बता सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जो युवा जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है, वो जितनी सक्रिय रहेगी उतना ही वो देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रहेगा। हम लोगों ने अभी तक ये अध्ययन किया था कि ग्रामीण जनसंख्या में ये स्टडी की थी 1921 के अनुसार, 1921 के अकॉर्डिंग 88 पॉइंट जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण जनसंख्या थी। 2011 में आते आते ये ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर हमने ये स्टडी की थी 2011 के अनुसार कुल गांवों की जनसंख्या कितनी है 6,40,867 ग्रामीण पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद में ये गांवों की संख्या है यहाँ पे 6,40,867
67 गांव बताए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर हमने ये देखा कि गांवों की संख्या की दृष्टि से कौन से राज्य में कितने गांवों की संख्या है। फिर हमने ये अध्ययन किया कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से स्टेट में रह रही है। इसमें जो टॉप स्टेट आता है वो हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। फिर उसके बाद में अब हम ये आगे अध्ययन कर रहे हैं नगरीय जनसंख्या, यानी जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन किस प्रकार जो भारत में 1921 में क्या कंडीशन थी, 1901 में कितनी जनसंख्या थी नगरीय जनसंख्या, फिर धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या की आज स्थितियां क्या है, यानी जो नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है इसका विस्तार हो रहा है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो हमने पिछली वाली क्लास में अध्ययन किया था कि वर्तमान में जो नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके पीछे मुख्य कारण है, एक तो जो मुख्य पहला कारण आता है वो है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशंस यानी इंडस्ट्रियों का डेवलप होना, इसका मुख्य कारण आता है। दूसरा जो कारण आता है वो मुख्य कारण ये है कि शहरों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वहाँ रोजगार मिलते हैं, तो अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण का विस्तार नगरीय जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1981 में 1981 की जनगणना के अनुसार, जब भी हम जनगणना वाले चैप्टर अध्ययन करेंगे तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि पिछले 20 साल पहले क्या जनसंख्या थी, आज क्या है, तभी तो हम उसका रेशो निकाल पाएंगे कि ये पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के नगर थे उनकी संख्या कितनी थी, नगरों की संख्या 3245 बताई गई है, यानी 3245 जो टोटल अर्बन एरियाज बताए गए हैं, नगर बताए गए हैं, सिटीज बताई गई है जो डिफरेंट साइज की थी, और उस समय जो जनसंख्या बताई गई है वो 19.50 करोड़ बताई गई है, 19.50 करोड़ पॉपुलेशन बताई गई है, अर्बन पॉपुलेशन नगरीय जनसंख्या। ये डेटा हम जो शेयर कर रहे हैं वो 1981 के हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार गांव शहरों की संख्या कितनी है, 3245, और जो जनसंख्या है वो 19.50 करोड़ पॉपुलेशन बताई गई है। फिर अब हम जब बात करें कि जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना था उस समय, 23.4 यानी 23.4% नगरीय जनसंख्या का अनुपात बताया गया है। फिर 2011 के अनुसार, ये हम 1981 की बात कर रहे हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी जनगणना हुई है, आखिरी जनगणना 2011 की है, आगामी जनगणना 2021 में रहेगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की संख्या कितनी हो गई है, 7935, यानी भारत में कुल जो शहरों की संख्या है, बड़े शहरों की संख्या वो 7935 यानी 7935 सिटीज बताए गए हैं। जबकि 81 में यहाँ अगर हम देखें तो ये संख्या थी 3000 के करीबन, और ये 2011 में आते आते जस्ट डबल हो गई, यानी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। हमने जब ये पहले स्टडी करी थी कि ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी, फिर साथ ही हमने ये देखा जो शहरी जनसंख्या है वो कृषि कार्य में ना होकर उद्योगों में संलग्न होती है, और यहाँ ये जो नगरों की संख्या बढ़ना ये बता रहा है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। यहाँ जस्ट हम देखें 81 में पॉपुलेशन जो नगरों की जो नंबर ऑफ सिटीज बताए जा रहे हैं 3245, और यहाँ नंबर ऑफ सिटीज कितने हो गए, 7935 सिटीज, यानी 2081 से 2011 के बीच में ये शहरों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर नगरों की संख्या की दृष्टि से, यानी नगरों की संख्या कौन से राज्य में सबसे ज्यादा नगर हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नगर तमिलनाडु के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ नगरों की संख्या 721 बताई गई, यानी पूरे राज्य में 721 बड़े सिटीज देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ये अपना यूपी वाला एरिया, जो सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ नगरों की संख्या 648 यानी 648 सिटीज बताई गई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो हमारा एमपी वाला एरिया, यूपी के जस्ट नीचे की तरफ, जहाँ नगरों की संख्या 364 बताई गई, यानी 364 सिटीज संख्या बताई गई है। उसके बाद जो नंबर आता है वो महाराष्ट्र का, ये यहाँ पे 4th नंबर पे महाराष्ट्र, जहाँ पे नगरों की संख्या 256
बताई गई है, यानी 256 बताई गई है। उसके बाद में नगरों की संख्या के आधार पे अगर हम देखें तो ये यहाँ अपना कर्नाटक वाला एरिया आता है, यहाँ इधर नीचे की तरफ कर्नाटक में 220 बताए गए हैं। उसके बाद में गुजरात, यहाँ ये 6 नंबर पे अपना गुजरात वाला आता है, जहाँ नगरों की संख्या 195 बताई गई, यानी बड़े नगरों की संख्या 195 है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये हमारा 7th पोजीशंस पे राजस्थान आता है, 185 नगरों की संख्या बताई गई है। बाकी राज्यों में भी नगरों की संख्या घटते हुए क्रम में इस प्रकार टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि 2011 की जनसंख्या का उच्च प्रतिशत दर्ज करने वाला राज्य, यानी 2011 में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत दर्ज करने वाला राज्य, यानी जहां सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या बढ़ी वो कौन सा स्टेट है? मिजोरम। मिजोरम में कितना हुआ? 51.15% अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, यानी वहां नगरीय जनसंख्या बढ़ी है। मिजोरम में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या बढ़ी है। फिर नेक्स्ट यही प्रश्न बनता है इसी प्रकार, 2011 की नगरीय जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश, जहां पे 10.04% अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी, यानी ग्रामीण यहाँ पे नगरीय जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है। अब आप देखिए, जब हम याद करते हैं तो हम क्या करें, उसको लिंक करके याद करें। नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ बढ़ी है? हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। और यहाँ अगर हम देखें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रही है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या का संकेंद्रण है, इसीलिए वहां नगरीय जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। तो हम इस तरह से इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश और नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहां है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में अगर हम देखें राज्यों के आधार पे कि कौन से राज्य में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या, तो यहाँ नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 48.15% यानी 48.15% जनसंख्या रह रही है। केरल में अगर हम देखें तो 47.72% जनसंख्या रह रही है, 72। और महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 45.23% है। गुजरात में जो अर्बन पॉपुलेशन है 42.58 और कर्नाटक के अंदर 32.57 यानी 32.57% यहाँ पे ये नगरीय जनसंख्या निवास कर रही है। आगे अगर हम बात करें तो नगरीय जनसंख्या की अगर हम ये स्थितियां देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरों की जो संख्या थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। और 1951 और 61 के दशक को छोड़कर 1931 के बाद में अगर हम देखें तो नगरीय जनसंख्या में सतत कंटिन्यूअस वृद्धि होती जा रही है। अब अगर हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करके देखें तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या की अगर हम स्थितियां देखें तो यहाँ देखो नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, नगरीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो नगरीय जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण क्या है? अर्बनाइजेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज क्यों हो रही है, उसके विभिन्न कारण बताए गए हैं कि नगरीय जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है। यहाँ अगर हम देखें तो भारत में आर्थिक प्रगति के साथ साथ नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई है, यानी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, यानी आर्थिक प्रगति के साथ साथ नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, कि प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी भारत की अगर हम देखें इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ साथ अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो इसके विभिन्न कारण बताए गए हैं। अर्बन पॉपुलेशन के बढ़ने का कारण क्या है? पहला कारण यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रही है? रोजगार की कमी, यानी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थितियां बन रही है, केवल कृषि कार्य किया जाता है तो लोग रोजगार की तलाश में क्या होते हैं? गाँवों को छोड़ के शहरों की तरफ आ जाते हैं। दूसरा अगर हम इसका कारण देखें तो नगरों के अंदर क्या होते हैं? सुख सुविधाओं का होना, उद्योगों की स्थापना यानी औद्योगिकरण, उद्योगों की स्थापना के कारण ग्रामीण जनसंख्या उद्योगों में काम करने के लिए शहरों की तरफ आ जाती है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है नगरीय क्षेत्रों की। फिर अगला जो कारण बनता है शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और सुख सुविधाएं अधिक होने के कारण बालक अध्ययन के लिए गांवों से शहरों में आ जाते हैं और फिर वो शहरों में आकर कंटिन्यू अपना
आवास बना लेते हैं और यहीं पे वो अपना एजुकेशन करके फिर अपनी जो नौकरी लगने के बाद शहरों में रहना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या की संख्या कम होती जा रही है और शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर इसके साथ ही अगर हम देखें, शिक्षा का प्रसार, परिवहन के साधनों की सुख सुविधा और साथ ही कृषि कार्यों का कम होना, यानी अगर हम कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले कृषि उत्पादित की जा रही थी, कृषि से जो लाभ होते थे उन लाभों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और शहरों में क्या है, यातायात के साधनों की सुविधा है। तो विभिन्न कारण बनते हैं जिन वजह से शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये पॉइंट्स रहे कि शहरी जनसंख्या बढ़ने के कारण। एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इन कारणों के साथ साथ और भी कारण इंक्लूड कर सकते हैं। ये जब कारण लिखें आप पॉइंट्स बना के लिखते जाएं। जैसे शहरी जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, पहला एक दूसरे से लिंक करते हुए लिखें। पहला कारण हम देखें तो औद्योगिकरण, शहरों में उद्योगों का विकास है। दूसरा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होना। तीसरा हम जोड़े रोजगार की कमी क्यों हो रही है, तो कृषि के उत्पादन साधनों से कम लाभ होना। चौथा कारण शहरों में शिक्षा का प्रसार होना, यानी वहाँ उच्च शिक्षा अच्छी मिलती है। फिर अगला जो कारण देखा जाए, यातायात की सुख सुविधाएं होना। शहरों के अंदर चिकित्सा की सुख सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी भी सुख सुविधाओं की कमी रहती है। फिर साथ ही यहाँ पे उद्योगों के विकास के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इन्हीं सब कारणों से शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच।